आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। कैसे वचन परमेश्वर था, इस बात को सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। और आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखने वाला प्रभु यीशु मसीह का 12वां चेला में से एक चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब रहता था। उसका नाम यूहन्ना था। और यूहन्ना अपने शब्दों में बहुत क्लियर और स्पष्ट रीति से यह कहता है, शब्द ही परमेश्वर था। और इस बात को और अच्छी रीति से समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं। तो ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना कैसे किया। और सिर्फ अपने शब्द परमेश्वर ने बोला और सृष्टि बनती चली गई। किससे सृष्टि बन रही है? केवल शब्द के द्वारा। उन शब्दों को बोला गया और वो शब्द के द्वारा पृथ्वी और सृष्टि बनती चली गई। और इसी शब्द को यूहन्ना ने इंट्रोड्यूस किया और हमें बताया कि यही शब्द जिसके द्वारा पृथ्वी बनी और ब्रह्मांड बना, यही परमेश्वर है। तब क्लियर यूहन्ना ने कहा कि उस शब्द के द्वारा, जिसके द्वारा पृथ्वी बनी, वही परमेश्वर है। इस बात को और हम क्लियर करेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। जिस शब्द के द्वारा पृथ्वी और आकाश बना, और उस शब्द को यूहन्ना ने कहा कि यही परमेश्वर है। और 1 अध्याय वचन 14 में ये और क्लियर कहा गया कि यही शब्द जिसके द्वारा दुनिया बनी, पृथ्वी बना, वही शब्द ने देह का रूप धारण किया। अर्थात देह का रूप धारण कौन करके आया? प्रभु यीशु मसीह देह का रूप धारण करके आए। जो प्रभु के द्वारा पृथ्वी बनी, जो शब्द के द्वारा पृथ्वी बनी, वही शब्द ने देह का रूप धारण किया। वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। तो इस वचन के अनुसार और इन वचनों को समझने के द्वारा और सीखने के द्वारा ये क्लियर और स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर है, इसलिए वचन ही परमेश्वर है। तो हम जैसे लोगों को, प्रभु के लोगों को, उसके वचन के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, उससे जानने की ज़रूरत है, उससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और यही देह का रूप लेकर इस दुनिया में आया और पूरी दुनिया को उद्धार। तो जिस यूहन्ना ने वचन को परमेश्वर कहा, वो वचन कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और वही वचन देह का रूप लेकर इस दुनिया में मानव का रूप लिया और उद्धार का काम मानव जाति के लिए पूरा किया। तो मेरे भाई और बहन, कंफ्यूज ना हो कि कैसे वचन परमेश्वर है। वही वचन जिसने दुनिया बना दी, सृष्टि को रचा, उसी वचन ने इस दुनिया में देह का रूप धारण किया और हम सब के उद्धार का कार्य पूरा किया। हम सब के लिए उस वचन ने देह का रूप धारण किया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। अब जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की संतान होने का उन्हें अधिकार मिलता है। तो वचन पर आपने विश्वास किया है, क्योंकि उस वचन के कारण हम शुद्ध भी हुए हैं, उस वचन के द्वारा हमने आशा भी पाई है। तो वही वचन परमेश्वर है। तो हमारी जीवन में वचन की कितनी ज़्यादा प्योरिटी होनी चाहिए और वचन को कितना महत्व देना चाहिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जब ये हमारे जीवन में आता है और तब हम जीवन में मजबूत होने लगते हैं। हमारे मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में
हम बल पाने लगते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष थे और यूहन्ना ने क्लियर कहा है कि वचन कोई और नहीं, वो मात्र प्रभु यीशु मसीह है। तो इस वचन पर भरोसा करें, विश्वास करें, जो हम सब के लिए एक समान, इक्वल, एक जैसा दिया गया है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं पिता। बहुत बार हम नहीं समझ पाते कि कैसे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। इस बात को हम कई बार नहीं समझ पाते प्रभु जी, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमें सिखाते, समझाते हैं कि जिस वचन के द्वारा सृष्टि बनी, दुनिया बनी, और उसी वचन ने देह का रूप धारण किया, अर्थात यीशु मसीह बनकर हमारे जीवन में आया। प्रिय परमेश्वर, कई बार हम इस वचन को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन यूहन्ना लिखता है कि यही वचन परमेश्वर है। हम सब अपने ज़िंदगी में इस वचन को महत्व देने पाएँ, ताकि वो रोशनी, वो ज्योति, वो उजाला हमारे जीवन में आ जाए और तेरे वचन के द्वारा हम विश्वास में और मजबूत होते चले जाएं, हर परिस्थितियों पर जयवंत होने ते चले जाएं। प्रिय परमेश्वर पिता, आप दया करें और अनुग्रह करें प्रभु जी। और हम दुआ मांगते हैं हमारे प्रिय भाई और बहन जो दूर दराज से आप उन्हें कांटेक्ट करने के लिए मौका देते हैं, अपनी समस्याओं को, प्रार्थना निवेदनों को शेयर करने का अवसर देते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग कर्ज की स्थिति में हैं मेरे परमेश्वर, बहुत से लोग जॉब लॉस की स्थिति में हैं प्रभु जी, बहुत से लोग जीवन में होप नहीं है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू ही एक वो आशा है। इन सब की ज़िंदगी में यीशु के नाम से आशा बनकर आप चाहिए प्रभु। आप इनकी सहायता और मदद कीजिए। तमाम निराशा भरे जीवन वो आशा पाएँ और बल पाएँ मेरे खुदा बने यीशु। तेरे नाम को धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।